हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग लाइफ साइंस में पढ़ेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स, यानी पौधों में हरकत। स्टूडेंट्स, आप लोग तो जानते हैं कि जो भी लिविंग बीइंग्स है, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो जिंदगी की खसूसियात में एक खसूसियत ये है कि जानदारों में मूवमेंट और लोकोमोशन होता है। हर जानदारों में। अब लोकोमोशन किसे कहते हैं? जब कोई जानदार अपनी एक जगह से हटकर कोई दूसरी जगह जब चला जाता है तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। जब कोई जानदार अपने स्वाभाविक मुकाम से मुंतकिल होकर किसी नए मुकाम पर पहुंच जाता है तो उसे हम कहते हैं कि उस जानदार में एक लोकोमोशन हुआ, माने प्लेस का चेंज होना होता है उसमें। और मूवमेंट क्या होता है? जैसे फर्ज कर लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और हम अपने सर को हिलाया या अपने हाथ को हिलाया या अपने आँख को मूवमेंट अपने आँख को खोला या बंद किया, तो इसको कहते हैं मूवमेंट। मूवमेंट में क्या होता है कि जो जानदार होता है वो अपनी जगह पर कायम रहता है। अपनी जगह पर कायम रहकर जानदार का कोई भी जो है ऐसा ऑर्गन जो है वो हिल डोल सकता है, जिसे हम मूवमेंट कहते हैं। तो आम तौर पर जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो जानवर हैं उसके अंदर मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों ही होता है। मतलब जानदार, जैसे मान लीजिए कि कोई शेर है, वो एक जगह से चलकर दूसरी जगह चला गया। इंसान है, वॉकिंग करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो जितने भी जानदार हैं तो उसमें मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों ही होता है। लेकिन प्लांट एक ऐसा लिविंग बीइंग्स है या जानदार है जिसके अंदर सिर्फ मूवमेंट होता है, इसमें लोकोमोशन नहीं होता है। आपने देखा होगा, आप जहां रहते हैं आपके गिरद पेश में बहुत सारे पेड़ पौधे दरख्त हैं, या आपने अपने मकानों के छत पर ऊपर अगर कोई गमला वाला पौधा लगाया है तो आप रोज मुशाहिदा करते हैं कि जो पेड़ या पौधा जहां पर कल था वो वहां आज भी है और आइंदा कल भी रहेगा, या एक जमाने से उसी जगह पर वो पौधा जो है कायम है। गमला वाला पौधा भी अगर आप छत पर लगा है तो उसे उसी जगह पाते हैं जहां पहले था। तो कहने का मतलब है कि पौधों में सिर्फ जो है मूवमेंट होता है और हरकत होता है। पौधा जो है एक जगह से चलकर दूसरी जगह नहीं जाता, यानी पौधे में कोई लोकोमोशन नहीं होता है। अब पौधा में जो होता है वो हरकत किस में होता है? तो देखिए, एक पौधा का जो है या एक पेड़ का जड़ भी होता है, तना भी होता है, उसकी शाखें होती है, पत्ते होते हैं, फूल भी होते हैं। इतने सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक प्लांट का होता है। तो प्लांट में जो हरकत होता है वो इसके किसी भी पार्ट में हो सकता है। जड़ में भी हो सकता है, तना में भी हो सकता है, फूल में भी हो सकता है, पत्ते में भी हो सकते हैं। अब जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक छोटा सा पौधा जो है जमीन में कहीं गाड़ दिया, कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि वो पौधा जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ जाता है। तो ये जो पौधा में जो बढ़ोतरी हुआ, जो इसके हाइट में जो इजाफा हुआ, ये किस बात का माने एविडेंस है कि पौधा के अंदर में जो एक हरकत हुआ है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो सुबह की रोशनी में, आफताब की रोशनी में या दिन के वक्त वो खिल जाते हैं, और फिर जब शाम होता है, अंधेरा होता है, तो फिर फूल जो है फिर बंद हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जड़ें जो है वो मिट्टी से मादनियात और पानी जज्ब करती है। तो अगर आप जड़ जो है पानी की तलाश में जो है मिट्टी में इधर उधर जो है वो फैलती है, तो जड़ भी जो है वो लंबा हो जाता है, उसकी लंबाई में इजाफा होता है। तो ये जड़ का लंबा होना या बढ़ना, ये क्या है? इसमें भी एक तरह का हरकत है। तो कहने का मतलब है कि प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है या जो हरकत होता है उसके मुख्तलिफ हिस्सों में हो सकता है। तना हो सकता है, जड़ हो सकता है, पत्ते, फूल वगैरह वगैरह हो सकते हैं। तो ये हुआ मतलब प्लांट के जस्ट एक जनरल मूवमेंट के बारे में। अब हम देखते हैं कि प्लांट में कितने तरह के मूवमेंट हैं।
टाइप्स ऑफ मूवमेंट, माने पौधों में जो हरकत होते हैं, उस हरकत के अकसाम क्या है, क्या क्या किस्में हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पर पौधों में जो मूवमेंट होता है उसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला टैक्टिक मूवमेंट और टैक्सिज्म, उसका दूसरा नाम टैक्सिज्म भी है। दूसरा है ट्रॉपिक मूवमेंट या उसे ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। तीसरा है नास्टिक मूवमेंट। तो ये 3 तरह के जो है मूवमेंट पौधों में होता है। अभी उसके बारे में डिटेल्स में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ आप जरा सा उसके माने पौधों के मूवमेंट का डिवीजन, फिर हर एक डिवीजन का सब डिवीजन हम पहले देख लेते हैं। तो इस तरह से पौधों में 3 किस्म के मूवमेंट हुए, टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। अब हर एक मूवमेंट के जो है कुछ और फर्दर डिवीजन है। मिसाल के तौर पर देखिए टैक्टिक मूवमेंट पहले हमने ले लिया, टैक्टिक मूवमेंट। अब टैक्टिक मूवमेंट भी जो है 3 किस्म के होते हैं। एक होता है फोटोटैक्टिक मूवमेंट या उसे फोटोटैक्सिस भी कहते हैं। दूसरा है कीमोटैक्टिक मूवमेंट या कीमोटैक्सिस। तीसरा है हाइड्रोटैक्टिक मूवमेंट या उसे हाइड्रोटैक्सिस भी कहते हैं। तो ये हुआ टैक्टिक मूवमेंट के 3 अकसाम। अब उसी तरह से ट्रॉपिक मूवमेंट को हम देखते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट के भी जो है 3 अकसाम है, 3 किस्में हैं, 3 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या उसे फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। दूसरा है जियोट्रॉपिक मूवमेंट या उसे जियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। सी हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट या हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो ये हुआ ट्रॉपिक मूवमेंट की 3 अकसाम। अब लास्ट में जो बचा नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट की भी देखिए यहां पर 4 अकसाम है नेस्टिक मूवमेंट के। पहला है फोटोनेस्टिक मूवमेंट या उसे फोटोनेस्टी भी कहते हैं। दूसरा है थर्मोनेस्टिक मूवमेंट या उसे थर्मोनेस्टी भी कहते हैं। तीसरा है कीमोनेस्टिक मूवमेंट या उसे कीमोनेस्टी भी कहते हैं। और लास्ट में सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट या सीज़मोनेस्टी, इसका एक और नाम है थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, THIG थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। अच्छा, आप एक चीज इसमें गौर कीजिए, ये जो डिफरेंट नेम्स ऑफ मूवमेंट्स हैं उसमें कुछ मुश्तरका अल्फाज आपको जरूर नजर आता होगा। मुश्तरका जो तमाम डिफरेंट मूवमेंट्स में कॉमन है, मुश्तरका है। आप इसको हम उम्मीद करते हैं आप इसको पहचान लिए होंगे। खैर हम बताते हैं। देखिए फोटो, यहां भी फोटो, कीमो, हाइड्रो। आप गौर कीजिएगा तो टैक्टिक मूवमेंट हो या ट्रॉपिक मूवमेंट हो या नेस्टिक मूवमेंट हो, इस तमाम मूवमेंट्स में ये फोटो, आपका कीमो और हाइड्रो ये मुश्तरका है। हर एक मूवमेंट के साथ ये वर्ड लगा हुआ है। इसको पहले आप समझ लीजिए। हम जानते हैं कि मूवमेंट हम ये पढ़ चुके हैं कि मूवमेंट जो होता है वो किसी स्टिम्युलस की वजह से होता है। किसी स्टिम्युलस, हम लोग स्टिम्युलस, रिस्पॉन्स और सेंसिटिविटी ये हम पढ़ चुके हैं। स्टिम्युलस क्या होता है? स्टिम्युलस माने जानदार के माहौल में जो तब्दीली होता है और उसके जेर असर जानदार में जो रद्द अमल का इजहार होता है तो उसे हम स्टिम्युलस कहते हैं। और रिस्पॉन्स, रद्द अमल को स्टिम्युलस कहते, सॉरी रद्द अमल को हम रिस्पॉन्स कहते हैं और जिसके वजह से रद्द अमल जानदार में होता है उसे हम स्टिम्युलस कहते हैं। तो पौधों में जो मूवमेंट होता है या हरकत होता है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई की वजह से होता है। अब स्टिमुलस का प्लूरल क्या होता है? स्टिमुलाई। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई की वजह से जो पौधों में हरकत होता है। मसलन अगर रोशनी, अगर लाइट, अगर स्टिमुलस, अगर लाइट है तो उसके अंदर जो मूवमेंट होगा उसके लिए हम फोटो मूवमेंट का, फोटो का लफ्ज यूज करेंगे। लाइट स्टिमुलस होने से फोटो वर्ड आएगा।
ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कीमो दिया हुआ है, तो अगर कोई केमिकल सब्सटेंस अगर स्टिमुलस है, केमिकल सब्सटेंस अगर स्टिमुलस या मुहर्रिक है, तो उसके लिए कीमो का लफ्ज आएगा। केमिकल सब्सटेंस होने से कीमो का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से हाइड्रो, आप जानते हैं हाइड्रो का क्या मतलब होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो अगर वाटर अगर स्टिमुलस है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हाइड्रो, मतलब वाटर। पानी अगर मुहर्रिक है पौधों में हरकत करने का, तो फिर उसको हम कहेंगे कि हाइड्रो कहेंगे। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर जियो है, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, जियोग्राफी। हम जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैंने हम क्या अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, हम जिस जमीन पर रहते हैं उसके मुतालिक हम जो है उसमें मुताला करते हैं। तो जियो जहां पर आ जाएगा, तो अगर ये अर्थ अगर कहीं ये अगर मुहर्रिक बनता है तो उसके लिए हम जियो का इस्तेमाल करेंगे लफ्ज। और अगर थर्मो, यहां पर देखिए थर्मो लिखा हुआ है, ठीक है। और अब अगर स्टिमुलस टेम्परेचर होता है, दर्जा हरारत, तो हम उसके लिए थर्मो इस्तेमाल करेंगे। तो अगर टेम्परेचर अगर होता है तो उसके लिए थर्मो, THERMO, थर्मो। अब यहाँ पर देखिए सीज़्मोनेस्टी, तो सीज़्मोनेस्टी इस्तेमाल होगा टच के लिए। अगर पौधा में कोई हरकत हमारे टच की वजह से होता है, छूने की वजह से होता है, लम्स की वजह से होता है, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे सीज़्मोनेस्टी या थिग्मो का इस्तेमाल होता है, और टच के लिए होता है TOUCH। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो पौधों के अंदर में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मूवमेंट होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई की वजह से होते हैं। जैसा स्टिमुलस होगा उसी के मुताबिक उस पौधों में उस मूवमेंट का नाम उसके हिसाब से पड़ जाएगा। तो ये बात याद हुआ कि अगर लाइट मुहर्रिक है, स्टिमुलस है, तो फोटो, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर केमिकल सब्सटेंस, कीमियाई मादा अगर जो है मुहर्रिक है, तो उसके लिए हम कीमो वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर पानी स्टिमुलस से मुहर्रिक है तो हम हाइड्रो लफ्ज यूज करेंगे। और अगर अर्थ मुहर्रिक है तो उसके लिए हम जियो का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और अगर टेम्परेचर अगर मुहर्रिक है तो हम थर्मो इस्तेमाल करेंगे। और अगर टच, छूना, स्पर्श करना अगर ये मुहर्रिक है तो उसके लिए हम जो है सीज़्मो या थिग्मो वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस के हिसाब से पौधों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट का उसका नाम होता है। तो हम ये पहले आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट कौन कौन सा होता है हमने बता दिया कि 3 तरह के मूवमेंट होते हैं, टैक्टिक, ट्रॉपिक और नेस्टिक। और हर एक मूवमेंट के 3 जो है अकसाम होते हैं, सब डिवीजन होते हैं। टैक्टिक के फोटोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक, हाइड्रोटैक्टिक। उसी तरह ट्रॉपिक मूवमेंट में फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक। और नेस्टिक मूवमेंट में फोटोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक, सीज़्मोनेस्टिक और जो है कीमोनेस्टिक मूवमेंट। अब हम जो है अलग अलग मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि टैक्टिक मूवमेंट किसे कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट किसे कहते हैं और नेस्टिक मूवमेंट किसे कहते हैं।